अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को लेकर एक नया MOU या डील साइन कर लिया है एक फ्रेंडली नेशन के साथ। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो दुबई एयर शो 2025 से निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयर चीफ वहाँ मौजूद थे जिन्होंने दुनिया की दूसरी बहुत सी एयर फोर्सेस के जो चीफ्स थे उनके साथ भी मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें कितनी ज्यादा अहम है इनको डिस्कस करेंगे। एज वेल एज हम ये भी बात करेंगे कि यूएस ने नए जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और एक्सकैलिबर 155 mm के आर्टिलरी राउंड्स इंडिया को बेचने का ऐलान कर दिया है और ये ऑलमोस्ट $93 मिलियन की डील है। इंडिया के ये एक्सकैलिबर राउंड्स कितने ज्यादा पाकिस्तान के लिए मौलिक साबित हो सकते हैं और पाकिस्तान के पास इसी के काउंटर में क्या मौजूद है। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वीडियो में पाकिस्तान ने दुबई एयर शो 2025 में क्या कामयाबियां हासिल की उनको हाईलाइट किया गया है। ऑफिशियली इस चीज को स्टेट कर दिया गया है कि GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट का एक नया एक्सपोर्ट कस्टमर डील साइन कर चुका है। इसको लेकर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी बांग्लादेश को लेकर है, क्योंकि बांग्लादेशी एयर चीफ एयर मार्शल हसन महमूद खान उनकी मुलाकात भी एक्सक्लूसिवली हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जहीद अहमद बाबर से। और इसी दौरान हमने 16 नवंबर को एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान GF-17 थंडर और CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर डील साइन कर सकता है एक अननोन कंट्री के साथ। और वो हमारी जो प्रेडिक्शन थी या उस वक्त जो हमारे सोर्सेज ने बताया था वो बात बिल्कुल ठीक साबित हुई और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। बांग्लादेश भी बेसिकली SY-400 मिसाइल सिस्टम्स खरीद रहा है जो कि CM-400 AKG का ही ग्राउंड वेरिएंट है। और हमने ये चीज तभी क्लियर की थी कि बांग्लादेश अगर SY-400 खरीद रहा है तो वो CM-400 AKG जरूर खरीदेंगे और CM-400 AKG की तरफ अगर वो जाएंगे तो वो चाइनीज जेडेंसी और पाक चाइनीज GF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी खरीदेंगे। और अभी ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जिस कंट्री ने GF-17 थंडर को लेकर डील साइन की है ये बांग्लादेश हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी इराक की मौजूद है। इराक ऑफिशियली पाकिस्तान से शापर 2 मेल UCAVs खरीद रहा है। इसके साथ साथ वो GF-17 थंडर को लेकर भी रीनिगोशिएट कर रहे हैं और उनकी इस रीनिगोशिएशन के पूरे प्रोसेस में ये पॉसिबिलिटी है कि दुबई एयर शो में उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील साइन कर ली हो। इराक और बांग्लादेश दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो 20 से 26 के दरमियान GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। और इराक के बारे में भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इराक अगर GF-17 को खरीदेगा तो 90 to 95% चांसेस हैं कि वो CM-400 AKG को जरूर खरीदेंगे, क्योंकि करंटली इराक के पास जो F-16 हैं उनके पास ऐसे लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड सुपरसोनिक टू हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद नहीं है। दूसरा अहम चीज ये भी है कि इराक ने पाकिस्तान से ड्रोन्स तो खरीदने ही हैं बल्कि इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वो खरीद चुके हैं और इंडक्ट कर चुके हैं। उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और जो एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसकी ऑफिशियल वीडियो भी हमने उसमें अटैच की हुई है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ इराक की पॉसिबिलिटीज भी मौजूद है। लेकिन जिन 4 एयर चीफ्स के साथ मुलाकात की है पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने उनमें से पहले तो बांग्लादेशी एयर चीफ है एयर मार्शल हसन महमूद खान, देन ऑस्ट्रेलियन एयर चीफ है एयर मार्शल स्टीफन चैपल, देन रॉयल एयर फोर्स के चीफ जो कि ब्रिटिश एयर फोर्स जिसे हम कह देते हैं एयर चीफ मार्शल हार्व स्मिथ, एंड देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एयर फोर्स के चीफ एयर वाइस मार्शल इब्राहिम नासिर मोहम्मद। और UAE के साथ भी पाकिस्तान ने जॉइंट ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स को लेकर डील्स वगैरह साइन की हैं और इसे ही बेसिकली प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है कि किसी के हाथ एक्सपोर्ट डील्स आती हैं और किसी के हाथ लीक होने वाले ऑयल की कंट्रोवर्सीज। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि US की तरफ से $93 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन कर दिया गया है इंडिया के लिए और इस $93 मिलियन में 100 के करीब जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स और 216 M982 एक्सकैलिबर टैक्टिकल प्रोजेक्टाइल्स या आर्टिलरी राउंड्स इंडिया खरीदने जा रहा है। इंडिया ने ये एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में यूज किए थे। ये बेसिकली GPS गाइडेड आर्टिलरी शेल्स हैं जो कि अराउंड 40 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं और 20 मीटर का इनका सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है। CEP का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट टारगेट है तो ये राउंड उसके 20 मीटर दाएं बाएं आगे पीछे किसी भी साइड पर गिर जाता है। लेकिन उस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया में इधर उधर अगर थोड़ा सा राउंड गिर भी जाए बट स्टिल जो मेन टारगेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसकी CEP काफी बेहतर और इम्प्रेसिव है और एक्सकैलिबर राउंड्स काफी ज्यादा खतरा पोज करते हैं पाकिस्तान की जो बॉर्डर पोस्ट है एज वेल एज हाई वैल्यू टारगेट्स जो इसकी रेंज में आएंगे। इंडिया की M777 आर्टिलरी के थ्रू इन्हें फायर किया जा सकता है और इंडिया
के पास करंटली कोई भी इंडिजिनस गाइडेड आर्टिलरी शेल मौजूद नहीं है जो एक्सकैलिबर के कंपैटिबल हो, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास SH-15 और अपनी 155 mm की टोर्ट हाविट्जर्स मौजूद है जो कि तैमूर गाइडेड शेल्स को फायर करने के काबिल है। तैमूर 53 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, यानी कि इंडिया के पास जो एक्सकैलिबर आए हैं रिसेंटली 216 की तादाद में, उनसे 13 किलोमीटर ज्यादा, और पाकिस्तान ने इन्हीं का यूज करते हुए इंडिया की मल्टीपल बॉर्डर पोस्ट और हाई वैल्यू वेपन डिपोज को मई के क्लैशेस में डिस्ट्रॉय भी किया था और उनकी ऑफिशियली वीडियोस भी रिलीज की थी। और पाकिस्तान को यहाँ एज ये हासिल है कि तैमूर गाइडेड आर्टिलरी शेल्स की एक्यूरेसी एक्सकैलिबर के मुकाबले में बेहतर है, एज वेल एज एक्सकैलिबर इंडिया ने यूज जरूर की है लेकिन उससे पाकिस्तान को उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था। बट इंडिया के पास ये करंट ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है जिसे वो एक्वायर कर सकते हैं, और इंडिया यूएस के ये इक्विपमेंट बाय करके बेसिकली ये भी प्रूव करना चाहता है ताकि उसके लिए एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट हो जो कि उस पर 50% टैरिफ्स लगे हैं उसमें भी यूएस कोई कमी कर सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।